ओके, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस आ रही सबके पास? सलाम होने दो इबाद। इबाद आपको वॉइस नहीं आ रही होगी शायद, माइक ऑन कर लीजिए। अच्छा, तो भाई आज हम एक नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे जो कि जो है वो अगर इलस्ट्रेटर आपको याद है अभी तक, तो आप उसको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से समझ सकते हैं। ये थोड़ा फास्ट हम चलेंगे तो, लेकिन कि आपके जो कोर्स आउटलाइन है उसी में ये बहुत फास्ट है, बहुत कम सेशन है इसके। सॉफ्टवेयर का नाम है कोरल ड्रॉ। सही, ये बिल्कुल सेम इलस्ट्रेटर जैसा सॉफ्टवेयर होता है, सिर्फ कंपनी का फ़र्क है। ऐसे ही समझ लें जैसे हम कोई दो अलग अलग कंपनीज के टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तो बस ब्रांड का फ़र्क होता है और टूथपेस्ट का नाम अलग होता है, लेकिन काम दोनों का वही होता है कि आप उससे
टूथ क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये भी ऐसे ही सॉफ्टवेयर है जो, अगर आपको याद हो कि इलस्ट्रेटर किस तरह का सॉफ्टवेयर था, तो ये भी वैसे ही सॉफ्टवेयर है, मैं याद दिला दूंगा आपको। सही, इसकी बुक भी आप अगर आपने ली हुई है पहले से बुक, सर फैसल से कांटेक्ट कर लीजिएगा, या आपका जो ग्रुप है उसमें दे दीजिएगा। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आपको बुक सेंड कर देंगे। सही, तो इसकी बुक भी आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें कंपेयर करके इस सॉफ्टवेयर को दिया गया। सही, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये है कोरल ड्रॉ। कोरल कंपनी का नाम है और सॉफ्टवेयर का नाम है ड्रॉ। अच्छा, उसके बाद इसका मेरे पास जो वर्जन है वो X8 वर्जन है, और इसको अपडेट करके ना 2018 नाम इसका कर दिया है। X का मतलब है 10 और उसका 8 का मतलब है 8, तो 10 और 8 प्लस करके 18 बन जाता था, इसलिए कोरल ड्रॉ 2018 मैं यूज़ कर रहा हूँ। इससे पुराने वर्जन भी हैं और शायद इसके बाद भी आ चुके हैं, मैंने देखा नहीं इसके बाद का कोई वर्जन। हाँ, 2020 आ चुका। तो ये बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, जैसे आपको एडोबी के सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता, बल्कि ये जो सॉफ्टवेयर ये मॉडर्न लेआउट पे ही है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसकी बहुत सारी कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं, जिनकी वजह से ये इलस्ट्रेटर से अलग रहता है। पहली बात, जो सेम चीज़ें हैं वो, ये सॉफ्टवेयर भी एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है, जैसे इलस्ट्रेटर होता है आपके पास, वैसे ये भी एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि ये भी आप इलस्ट्रेशंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से ये भी आप टाइपोग्राफिक वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के जितने भी काम आपके पास होते हैं वेक्टर सॉफ्टवेयर पे जो आप करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप इलस्ट्रेटर पे करना चाहें या कोरल ड्रॉ पे। तो इलस्ट्रेटर के मुकाबले में अगर मैं आपको हम इसको आपकी कोर्स आउटलाइन में ही अगर आप देखें, तो वो जब आप एग्ज़ाम देने आएंगे इंशाल्लाह, तो उसमें आपके पास इसका जो मॉड्यूल नेम होगा, अब वही चेंज करके ऐसे कर दिया उन्होंने, मतलब आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके ऊपर, वैसे तो सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लिखा होता, लेकिन इसका नाम इस तरह से आएगा। जब सवाल होंगे आप कैसे समझेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि वो कोरल ड्रॉ के, तो वो ऐसे आपको पता चलेगा कि उसका जो करिकुलम नेम होगा, जो मॉड्यूल नेम होगा, वो कुछ इस तरह के, मूविंग फ्रॉम कोरल ड्रॉ टू इलस्ट्रेटर, इसी तरह कुछ नाम होगा, समझ जाएगा। तो उसमें आपका जो कोर्स आउटलाइन है उसी को इस तरह से बनाया गया कि आप जो है वो इलस्ट्रेटर से या कोरल ड्रॉ से, अगर आप इलस्ट्रेटर में शिफ्ट होना चाहते हैं या इलस्ट्रेटर से कोरल ड्रॉ में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं और क्या क्या नाम, तो कंपेयर करके हम इसको पढ़ेंगे। जैसे सपोज मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ इलस्ट्रेटर में सिलेक्शन टूल होता था और यहाँ पर आपके पास पिक टूल होता है। सही, सिलेक्शन टूल आपको याद होगा, जो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता था, तो यहाँ पर भी सिलेक्शन टूल होगा, लेकिन उसका नाम अलग होगा, वो यहाँ पर बन जाएगा पिक टूल। इस तरह से छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, बस आपको नाम याद रखने हैं। काम ये वही करता है जो आपका इलस्ट्रेटर करता है। इसका जो मुझे जो लगता है, मुझे जो फील होता है, इसका इंटरफेस आसान है इलस्ट्रेटर के मुकाबले में। इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे लाइक कॉपी करना बहुत इसमें आसान है, सेम प्लेस पे कॉपी करना बहुत आसान है। इस तरह के जो छोटे छोटे फीचर्स है ना, वो इलस्ट्रेटर के मुकाबले में आसान है। ठीक है, सो देखें, इसका जो पर्सनली मुझे लगता है वो इंटरफेस आसान लगता है। बाकी आपको कैसा लगता है आप वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका डॉक्यूमेंट सेटअप, इंटरफेस प्लस डॉक्यूमेंट सेटअप। ठीक है,
किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम अभी देखते हैं, लेकिन पहले इंटरफेस देख लें। सबसे पहले कोरल ड्रॉ ओपन किया मैंने, और इसको क्रैक करने का तरीका थोड़ा सा एडोबी के सॉफ्टवेयर से अलग होता है। इसमें पैच वैच करते हैं, और अच्छा ये रहता है कि जब आप कोरल ड्रॉ को एक्टिव करें, क्योंकि जैसे ही आपका कंप्यूटर जो है वो, अक्सर वर्जन ऐसे मिलते हैं, क्रैक ऐसे मिलते हैं कि जैसे आप इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं ना अपने सॉफ्टवेयर के साथ, तो वैसे ही जो है आपका जो कोरल ड्रॉ है वो डिटेक्ट कर लेता है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ख़रीदा हुआ नहीं है, क्रैक्ड है, चोरी किया हुआ है। तो वो उसको जो है वो ट्रायल वर्जन पे ले जाता है। फिर आप कोई चीज़ सेव नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते। तो बेहतर ये रहता है कि जब आप इस सॉफ्टवेयर को ऑन कर रहे हैं ना, यानी ओपन कर रहे हैं इसको, तो आप अपना जो इंटरनेट है ना वो डिस्कनेक्ट कर लें, ठीक है। तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होगा उस पर हो जाएगा। यहाँ से सिंपली इंटरनेट पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन नेटवर्क एंड सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से चेंज एडाप्टर सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, ठीक है। या सबसे आसान है कि अगर आप लैपटॉप पे काम करें तो वाईफाई बंद कर दें, या कंप्यूटर तो पीछे से वायर निकाल दें, इतना लंबा प्रोसीजर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो और ये इथरनेट आएगा, इस पर राइट क्लिक करके आप इसको डिसेबल कर देंगे, सही है। मैं नहीं कर रहा, वरना आपसे कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, इंटरनेट डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ से जाता हूँ, और ये आपका इंटरफेस है, और इसके सवालात भी मैं आपको जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा, तो कहीं नोट भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपसे कभी कभी सवाल हो जाता है कि जब आप कोरल ड्रॉ ओपन करते हैं तो एक स्क्रीन आपके सामने नज़र आती है, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है वेलकम स्क्रीन। ये सामने ऊपर भी लिखा हुआ है वेलकम स्क्रीन है, वेलकम स्क्रीन है। वेलकम स्क्रीन से आप ये जान सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या न्यू है, कि लर्निंग्स है। क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर जो है, क्योंकि मैंने इंटरनेट डिसेबल करके और फिर एक्टिव किया था, तो ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हुआ हुआ। जब आप ख़रीद लेंगे सॉफ्टवेयर या इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, तो यहाँ से आप इस चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं। ये मुझे बता रही है, यू आर ऑफलाइन, सम रिसोर्सेज आर अनअवेलेबल, ठीक है। सो वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस अब इन्होंने कुछ अच्छी कर दी है कि अगर आप जो है स्टैंडर्ड पे रखना चाहते हैं, टच स्क्रीन, टच पे आप यूज़ कर रहे हैं किसी ऐसी डिवाइस पे, या इलस्ट्रेशंस के लिए आप यूज़ करें, तो आप यहाँ से डिफरेंट वर्क स्पेसेस ले सकते हैं। हमने डिफ़ॉल्ट दी हुई है, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर जो पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो डिफ़ॉल्ट वर्क लेआउट पे आएंगे, सही। अगर मैं यहाँ से एडोब इलस्ट्रेटर कर दूंगा तो इसकी सारी शॉर्टकट कीज चेंज हो जाएंगी, जो इलस्ट्रेटर से रिजेम्बलेंस करती हैं। जैसे आपका इलस्ट्रेटर में लॉक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+2, यहाँ पर कोई लॉक की शॉर्टकट की नहीं होती, तो ये लॉक की शॉर्टकट की चेंज कर देगा। इसी तरह से एक्सपेंड की होती है वहाँ पे, क्रिएट आउटलाइन की शॉर्टकट की होती है, तो वो सारी कीज जो है चेंज हो जाएंगी। तो हमें उस तरह से नहीं पढ़ना है सॉफ्टवेयर को। अगर फिर भी आप वैसे यूज़ कर रहे हो, ठीक, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कोर्स आउटलाइन को फॉलो कर रहा हूँ, वैसे अगर आपको यूज़ करना हो सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम जब एडोबी के सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम कोरल पे आके हमारी कीज़ जो है वो हम जो है मसला हो रहा होता है। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि जैसी कीज़ आप इलस्ट्रेटर में यूज़ कर रहे थे वही कीज़ आपको यहाँ कोरल ड्रॉ में भी मिले, तो आप अपनी वर्क स्पेस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर जब आप चला रहे हो तब भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैं गेट स्टार्टेड पे जाता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट और ओपन डॉक्यूमेंट। ओपन में क्या होगा कि अगर आपने कोई फाइल बना के रखी हुई थी, उसको आप दोबारा से एडिट करना चाहते हैं तो ओपन। न्यू से ये होगा कि आपको एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा, और टेम्पलेट इसके पास अगर अवेलेबल होंगी तो ये टेम्पलेट्स आपको दिखा देगा, और उस टेम्पलेट्स में से कोई भी आप डिज़ाइन चूज़ करके उसमें अपना डाटा टेक्स्ट वगैरह चेंज करके कोई नया डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये आपके पास आ रही है, ये सारी टेम्पलेट्स हैं अजीब अजीब सी। तो जैसे लाइक ब्रोशर है, और उसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको डिज़ाइन दिखा रहा है कैसा होगा। तो पता नहीं इसको ख़रीदना पड़ेगा नहीं। ओपन किया मैंने इसको, तो यहाँ से टेम्पलेट्स में बना सकते हैं। अब जो है एडोबी के सॉफ्टवेयर में भी टेम्पलेट्स आ चुके हैं एडिटेबल, अच्छा ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। इंटरफेस समझने के लिए, अच्छा इंटरफेस भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंटरफेस इसका ये है कि सबसे ऊपर जो बार है, सबसे ऊपर जो बार है वो कहलाता है टाइटल बार। टाइटल बार में आपके पास सॉफ्टवेयर का टाइटल और इस फाइल का टाइटल होता है, इसलिए इसको टाइटल बार कहते हैं। उसके नीचे आपके पास जो बार होता है वो कहलाता है मेन्यू बार। इसमें क्योंकि मेन्यूज हैं डिफरेंट, जैसे हर सॉफ्टवेयर में आपको मिलते हैं वैसे इसमें भी है। उसके नीचे वाला जो बार है ये आपको एडोबी के सॉफ्टवेयर में नहीं नज़र आता, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारे बार जिस पे चेक लगा वो मुझे नज़र आ रहे हैं, जिस पे चेक नहीं है वो नज़र नहीं आ रहा, सही। अगर मैं मेन्यू बार बंद करता हूँ तो वो बंद हो गया, तो इसका मतलब उसका नाम है मेन्यू बार। मैं स्टेटस बार बंद करता हूँ तो इसके स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे जो ये बार है इसको स्टेटस बार कहते हैं। तो यहाँ से स्टेटस नहीं, सॉरी, नीचे जो बार होता है
ये प्रॉपर्टी बार, सही है। स्टेटस बार ही नीचे होता है तो स्टेटस बार बंद हो जाएगा, राइट क्लिक पे प्रॉपर्टी बार अगर आपको बंद करना है तो प्रॉपर्टी बार बंद हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरफेस के नाम यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं अगर भूल जाए तो, वरना मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्टेटस बार, सॉरी ये स्टैंडर्ड टूल बार है, उसके नीचे प्रॉपर्टी बार है, उसके नीचे कलर पैलेट। जब आप पहली दफ़ा कोरल ड्रॉ ओपन करेंगे, मैंने यहाँ पे सेट किया है लेकिन ये साइड में आता है, इसको कहते हैं कलर डॉकर। जैसे आपके एडोबी के सॉफ्टवेयर में जितने भी पैनल्स होते हैं जो साइड में आते हैं उनको आप कहते हैं पैनल्स, यहाँ पर नाम है डॉकर्स का, सही। तो ये साइड डॉकर्स हैं और ये डॉकर्स आपको विंडो में जाके डॉकर्स के मेन्यू में ये सब मिलेंगे डॉकर्स, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर कलर पैलेट मैंने ऊपर लगा दिया, ठीक है। ये आपके पास डॉक्यूमेंट टैब्स हैं, तो टैब्स की फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में होते हैं वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है। और इसी तरह से ये टूल बार है हमारे पास, ये पेज बार है, यहाँ पे हम पेज की इंफॉर्मेशन, पेज देख सकते हैं, पेज 4 पे क्या बना हुआ है, पेज 3 पे क्या बना हुआ है, पेज 2 पे क्या बना हुआ है, पेज 1 पे क्या बना हुआ है। तो इस तरह से जाके हम इसको देख सकते हैं, ठीक। और इसी तरह से नीचे ही कलर हिस्ट्री पैनल है, इसमें जो भी कलर मैं चूज करता रहूँगा, लाइक मैं आई ड्रॉपर से सिलेक्ट कर रहा हूँ या मैं इसमें यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, मैं फिल कर रहा हूँ कोई दूसरे कलर, तो यहाँ पे सेव होते रहेंगे। और उसके नीचे ये है आपके पास स्टेटस बार है, स्टेटस बार में 4 चीज़ें आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट की डिटेल्स, कलर की इन्फॉर्मेशन, कर्सर की पोजीशन, या साइड में आपके पास फिल और स्ट्रोक के कलर्स आ रहे हैं जो एडोबी में यहाँ साइड में आते थे, वो यहाँ पे आपको नीचे मिलेंगे कि ये आपका फिल कलर और स्ट्रोक कलर, ये फिल कलर है, ये स्ट्रोक कलर। ठीक है, अच्छा तो ये था इंटरफेस। इसके बाद देखें डॉक्यूमेंट को सेटअप किस तरह से करते हैं। तो पहली चीज़, डॉक्यूमेंट को सेटअप करने के लिए कोई आपको नया डॉक्यूमेंट चाहिए, नई फाइल चाहिए, तो आप उसके लिए आप फाइल में जाएंगे और यहाँ से जाके कंट्रोल N या न्यू पे जाके क्लिक कर देंगे, या गेटिंग स्टार्टेड में भी जब ये होम स्क्रीन थी तो यहाँ पे भी आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा था, तो वहाँ से जाके भी आप उसको न्यू डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ईमेल सॉरी फाइल पे जाता हूँ, फाइल पे जाके मैं न्यू करता हूँ और न्यू करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी जैसे आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसे गो थ्रू करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले नेम आएगा, सपोज मैं यहाँ पे कोई विजिटिंग कार्ड बना रहा हूँ, तो मैंने इसका नाम दिया विजिटिंग कार्ड और आगे कंपनी का नाम लिख दिया, ठीक है। फिर आप किस इंटेंशन क्या है, आप RGB पे काम करना चाहते हैं, CMYK पे, वेब के लिए काम करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से अब यहाँ से कोई भी चूज़ करेंगे, वैसे तो चूज़ सही करना चाहिए लेकिन इलस्ट्रेटर में ही होता है, उसकी अच्छी बात ये इलस्ट्रेटर की जैसे मैं वेब सेलेक्ट करता हूँ तो वेब के साइजेस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे सारे साइजेस एक साथ मिलते हैं, पेज के भी साइज मिल रहे हैं और सब कुछ, लेकिन वेब के जो है ना सेक्शन बनाया हुआ है ऊपर वेब के साइज हैं, अगर मैं यहाँ से CMY करता हूँ तो ऊपर मुझे प्रिंट के साइजेस मिलेंगे, लेकिन नीचे सब मिक्सअप भी हुआ है। आपको जो भी चाहिए कि कॉमनली यूज साइजेस है A3, A4, A5 भी इसमें मिलेगा, लेकिन नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ से जाके CMYK पे हमें काम करना है, प्रिंट मीडिया को हम पहले पढ़ रहे हैं उसके बाद में विड्थ और हाइट जो भी आपके पेज की होगी सेट कर सकते हैं, या कस्टमाइज देनी है तो आप यहाँ पे जाके टाइप भी कर सकते हैं 15:5, ठीक है। सो ये कह रहा है 15:5 पे आपका जो पेज है वो लैंडस्केप बनेगा, आप पोर्ट्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट्स आपको दिए हुए, यहाँ से आपको जो भी यूनिट चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, मैं यहाँ से जाके 5 नंबर ऑफ़ पेजेस कर लेता हूँ। प्राइमरी कलर मोड जो है वो मैं यहाँ से CMYK RGB वो आप चूज़ कर सकते हैं, रेजोल्यूशन कितनी चाहिए वो आप यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही रहेंगे कि अगर प्रिंट है तो CMYK 300 और स्क्रीन है तो 72 और RGB। उसके बाद प्रीव्यू मोड आपको यहाँ पर दिया गया है, प्रीव्यू मोड इनहैंस ही रखना है। प्रीव्यू मोड इनहैंस जो है वो आपको वेक्टर व्यू देता है और इसकी बजाय सिंपल वायर फ्रेम या वायर फ्रेम जो है ये आपको जैसे इलस्ट्रेटर में आउटलाइन मोड होता था ना, कंट्रोल Y प्रेस कर जाते थे, वो व्यू देते हैं। ड्राफ्ट व्यू आपको लो फिडेलिटी वाला व्यू देते हैं, यानी तस्वीरें हाइड कर देगा, जो हाई डेफिनेशन जो ज़्यादा वो कर रही होंगी ना चीज़ें जगह ले रही होंगी, फाइल साइज इनका हैवी होगा, उनको लाइट कर देता है ड्राफ्ट और नॉर्मल मोड। और इस यहाँ पिक्सल्स का जो मोड है ये नया ऐड हुआ है इस वाले वर्जन में, इससे पुराने वर्जन में, तो ये आपको रेस्टर व्यू दिखाता है। तो हमें काम करना है इनहैंस्ड व्यू पे,
जब फाइल हैवी होने लगती है तो फिर हम नॉर्मल या ड्राफ्ट पे चले जाते हैं, और आपको ये देखना है कि जब आप इसकी तस्वीर बना देंगे तो फिर पिक्सल व्यू पे भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इनहैंस ही रखना है। इसको जब हम काम कर रहे होते हैं तब भी चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स आपको अंदर व्यू के ऑप्शन में मिल जाती हैं, तो इतना मसले की बात नहीं है, सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं। मैं यहाँ से ओके करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे 15x5 का एक पेज मेरे सामने मौजूद, ठीक है। सो यहाँ पे पेज को पेज कहते हैं। इसके बाहर वाला जो एरिया है, इसको हम, यहाँ कोई नाम तो नहीं दिया हुआ, लेकिन हम दूसरे सॉफ्टवेयर में, क्योंकि इसको पेस्ट बोर्ड एरिया कहते हैं, तो ये हमारा पेज बोर्ड एरिया है, ठीक है। और ये जो पेज बोर्ड एरिया है, ये क्योंकि इलस्ट्रेटर में जब हम देखते हैं तो पेजेस बराबर बराबर में होते हैं, लेकिन इसमें पेजेस बराबर बराबर नहीं है, ऐसे अलग अलग पेज बार की फॉर्म में यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये जो बाहर वाला पेज बोर्ड एरिया है सबके लिए कॉमन है, यानी ये पेज 1 के लिए भी कॉमन है, पेज 2 के, ऐसा नहीं है कि पेज 2 का ये वाला एरिया अलग है, पेज 3 का ये वाला एरिया अलग है, नहीं, शायद आपको नहीं समझ में आ रहा हो। देखिए मैं पेज 1 पे हूँ अभी, और मैं यहाँ पे कुछ सर्कल्स बना देता हूँ, सही है, और एक सर्कल मैं पेज 1 पे बना देता हूँ। अब लेकिन जब मैं पेज 2 पे जाऊँगा तो देखें पेज तो चेंज होगा, लेकिन जो पेज बोर्ड पे मैंने चीज़ें बनाई थी वो कॉमन रहेगी। इस तरह पेज 2 पे मैं यहाँ पे 2 बना देता हूँ, पेज 3 पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं 3 बना देता हूँ, पेज 4 पे जाके मैं 4 बना देता हूँ, और पेज 5 पे जाके मैं 5 बना दूँ, 3 4 5, ठीक है। सो अब देखें ये पेज बोर्ड एरिया सबके लिए सेम, तो ये इसकी चीज़ है। सो मैं यहाँ से जाता हूँ पेज बोर्ड एक से हटाऊंगा, पिक टूल सेलेक्ट किया। अच्छा, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब आप कोरल ड्रॉ ओपन करते हैं तो आपको प्री सिलेक्टेड एक टूल मिलता है, यानी पहले से सिलेक्टेड एक टूल मिलता है, तो उसका नाम क्या होता है। तो वहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए सिलेक्शन टूल लिखा हुआ होता है। सिलेक्शन टूल याद रखें, सिलेक्शन टूल हमेशा जो है ना आपके इलस्ट्रेटर में होता है, कोरल ड्रॉ में सिलेक्शन टूल नाम का कोई टूल है ही नहीं, सही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के एग्जाम दीजिएगा, कंफ्यूज करने के लिए आपके पास क्वेश्चन होता है। अक्सर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कभी आपने चीज़ यूज़ ही नहीं की होती, उसमें से सवाल पूछे ताकि थोड़ा पेपर मुश्किल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट सेटअप होता है उसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं। मतलब ये मेरे पास पेज है, भाई प्री सिलेक्टेड टूल का मतलब ये कि आप वो पूछते हैं आपसे कि जब आप ये डॉक्यूमेंट ले रहे हो, जब ये सामने आएगा तो एक टूल ये पहले से सिलेक्टेड है मेरे माउस कर्सर पे, तो इस टूल का नाम क्या होता है। तो ये प्री सिलेक्टेड का मतलब जो पहले से सिलेक्टेड टूल है, तो इसका नाम आप देखें यहाँ पे लिखा पिक टूल। सिलेक्शन टूल होता है इलस्ट्रेटर में, और यहाँ पर नाम है पिक टूल। तो ये डिफरेंसेस याद कर लीजिएगा। जो आप बुक पढ़ेंगे ना, बुक देखेंगे, मेरे पास पता नहीं बुक है नहीं है, नहीं मेरे पास आपकी बुक्स नहीं है। हाँ सही, तो आप वो बुक्स लेंगे ना, आपकी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पे बुक्स आती हैं, उन बुक्स में पहले या दूसरे चैप्टर में ही आपको ये सारा कंपैरिजन बताया हुआ कि इलस्ट्रेटर में ये कहते थे और कोरल ड्रॉ में ये कहते हैं, तो वो चार्ट पढ़ के आइएगा जब पेपर देने हैं। सही, तो डॉक्यूमेंट को कैसे सेटअप करते हैं, मैं यहाँ पे आपको याद करने के लिए दोबारा से, पेज 1 पे 1 बना दिया, पेज 2 पे 2, पेज 3 पे 3, पेज 4 पे 4, और पेज 5 पे 5 बना दिया। सही, याद रखने के लिए, डिफरेंस दिखाने के लिए बेसिकली मैं कर रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास अभी जो सारे पेजेस हैं वो 15x5 के ही हैं, यानी 15 इंचेस बाय 5 इंचेस के पेजेस। मैं इस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजिंग्स करना चाहता हूँ, यानी जो पेज का सेटअप है उसमें मुझे चेंजिंग करनी है। तो चेंजिंग करने के लिए क्या करेंगे, देखें अगर कोई भी आपके पास शेप सिलेक्टेड है वो सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए,
पिक टूल सेलेक्ट करना और बाहर खाली जगह पे कहीं पे क्लिक करना। रीज़न ये है कि जब आप किसी शेप को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए आपका जो प्रॉपर्टी बार है, जो अभी मैंने आपको यहाँ से बताया कि ये प्रॉपर्टी बार इसका नाम होता है, तो इस प्रॉपर्टी बार में अगर आपने कोई शेप सिलेक्ट की हो तो इस शेप की जो स्पेसिफिकेशन होंगी या प्रेफरेंसेस होंगी वो आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो मैं बाहर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको पेज का सेटअप मिलेगा। अगर आपने शेप सेलेक्ट की हुई है तो शेप के ऑप्शंस मिलेंगे, और अगर आपने बाहर क्लिक कर दिया तो पेज का सेटअप मिलेगा। अब पेज सेटअप में क्या है कि सबसे पहले हम कस्टम पे जाते हैं, तो यहाँ पे पेज के जो स्टैंडर्ड साइज होते हैं वो दिए हैं, यानी A4 चाहिए, A3 चाहिए, उसके मुताबिक आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ मुझे 15x5 का पेज नहीं चाहिए, A4 पेपर चाहिए, तो यहाँ से आप A4 कर लें, तो A4 हो गया। अब ये पूछ रहा है, अब आपको अगर ये बताना है कि A4 आपको पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, तो यहाँ पर ये उसके बाद कस्टम साइज है। अगर आप कोई कस्टम साइज देना चाहते हैं, लाइक मैं चाहता हूँ 7 इंचेस बाय 5 इंचेस का एक पेज, तो 7 बाय 5 इंच का पेज आपको दे देगा। जी, कोरल ड्रॉ की फर्स्ट क्लास है बात। ठीक है, सो ये यहाँ से आप कस्टमाइज साइज भी दे सकते हो। मिलीमीटर इसलिए चेंज करा है क्योंकि मेरा जो पहले से यूनिट सिलेक्टेड हुआ हुआ वो मिलीमीटर है। अगर आप इंचेस में देखें तो 7 बाय 5 इंचेस का ही पेज है। ठीक है, तो मैं वापस से इसको 15 बाय 5 इंचेस कर लेता हूँ, तो ये वैसे ही पेज हो गया। अच्छा, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए तो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मसला देखें ये है कि सपोज मैंने इसको पोर्ट्रेट किया तो सारे ही पेजेस पोर्ट्रेट हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 सारे ही जो पेजेस हैं वो सभी पोर्ट्रेट हो गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सिलेक्टेड पेज है, सपोज पेज नंबर 1 है, ये लैंडस्केप हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं भी चेंज करता हूँ, देखें ये भी लैंडस्केप हो गया, पेज नंबर 2 भी लैंडस्केप हो गया, 3, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना। मैं चाहता हूँ सिर्फ पेज नंबर 1 जो है वो पोर्ट्रेट हो जाए। सपोज अब तो सारे लैंडस्केप हो गए ना, तो बिल्कुल इसके बाद एक और ऑप्शन आपको दिया गया है। इस ऑप्शन में आपके पास अभी सिलेक्टेड है ऑल पेजेस। अगर आप यहाँ देखें तो सिलेक्टेड है ऑल पेजेस। आप इसके बराबर में एक और ऑप्शन है करंट पेज का, इसको जाके अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो जो पेज आपके सामने है ना सिर्फ उसी पे काम होगा और बाकी सारे पेजेस पे काम नहीं होगा। ठीक, इसके मुकाबले मुझे इन डिज़ाइन ज़्यादा सही लगता है कि उसमें आप पेजेस के बारे में बता सकते हैं, और इलस्ट्रेटर में भी आसानी है कि सारे पेजेस आपके सामने होते हैं, जिसको आप चाहें उसको बस क्लिक करके और चेंज करें। यहाँ पर पहले आपको पेज 4 पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से चेक करना पड़ेगा करंट पेज हुआ हुआ या नहीं हुआ, देन फिर आप उसकी जो भी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं। सपोज मैं 15 बाय 5 नहीं करना चाहता, 10 बाय 5 करना चाहता हूँ, सिर्फ जो पेज नंबर 4 है वो चेंज हुआ है, पेज नंबर 2 1 3 5 सब अपनी जगह पे वैसे ही हैं जैसे हमें चाहिए। उठा के मैंने उसके बाद है आपके पास यूनिट। यहाँ तक आपका पेज सेटअप है। आगे की जो सेटिंग है वो डुप्लीकेशन की है, तो आप को नहीं देख रहे अभी। इसे चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा, तब चेंज होगा जब आप कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट करेंगे, तो ये वही वैल्यू आ रही है जो वहाँ पे लिखी हुई। तो बस ये कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं डॉक्यूमेंट सेटअप से रिलेटेड। सही है, मैं पहली क्लास में इसलिए बता रहा ताकि आगे आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको ठीक कर सकें। अच्छा, आगे चलते हैं। अजान हो जाए फिर मैं आगे तो ठीक है, और अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा से रीज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, 10 मिनट बाद शायद ये ख़त्म हो जाएगी।
अच्छा अरसलान, बार बार नहीं, बस जब आपको सॉफ्टवेयर ऑन करना है तब कर लें। सही, एक ही बार ऑन करेगी ना ये तो सॉफ्टवेयर, फिर काम कर लें तो बंद कर दें। ऑन करने के बाद फिर आप मतलब सॉफ्टवेयर जैसे ओपन हो गया, जैसे मैंने भी खोला हुआ सॉफ्टवेयर, तो मैं इंटरनेट कैसे कनेक्टेड हूँ तभी आपसे मीटिंग पे बात हो रही है। जब बस ओपन हो जाए ये सॉफ्टवेयर तो बस आप इंटरनेट कनेक्ट कर लें, वरना अक्सर ऐसा होता है कि वो ना मसला करता है। सॉफ्टवेयर चलेगा, जैसे एडोबी के सॉफ्टवेयर होते हैं वो चलते ही नहीं है अगर आपने उसको, अगर आपका ट्रायल जो एक्सपायर हो गया। ये सॉफ्टवेयर चलता है लेकिन ना बड़े मसले होते हैं, फाइल में सेव नहीं कर सकते आप, कोई फाइल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आप, प्रिंट नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीज़ें डिसेबल हो जाती हैं। तो बस ये सीख सकते हैं आप, अगर आपका ट्रायल एक्सपायर हो गया है या ख़रीदा हुआ नहीं आपका सॉफ्टवेयर, लेकिन आप उससे कुछ एक्सपोर्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट सेटअप था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे शेप्स किस तरह से बनाते हैं। भाई तो शेप्स बनाने के जो तरीके हमने इलस्ट्रेटर में पढ़े थे वही हम यहाँ पे देखेंगे, क्रिएटिंग शेप्स। तो ये है कोरल ड्रॉ, और मैं यहाँ से जाके पेज, जितने भी पेजेस हैं सबको मैं A4 पेपर कर लेता हूँ। यहाँ से A4 कर दिया और लैंडस्केप कर दिया। ठीक है, और देखिए मैं जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ शेप्स किस तरह से बनती हैं। पहला तरीका, आप ये शेप्स हैं, हर टूल का यहाँ पे भी अपना एक अलग काम है। रेक्टेंगल बनाना तो रेक्टेंगल बनाएगा, एलिप्स बनाना तो एलिप्स बनाएगा, और ये पॉलीगन के साथ बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। सही है, तो ये आपके पास बेसिक शेप्स हैं, जो भी शेप्स आपको चाहिए, लाइक बेसिक शेप में जाते हैं तो यहाँ प्रॉपर्टी बार में आपको ये शेप्स मिल जाएंगी, जैसे फोटोशॉप में कस्टम शेप्स होती हैं उसी तरह से। लेकिन यहाँ पे डिवीजन बनाए हुए, एरो चाहिए तो एरो की शेप्स आपको यहाँ दी हुई डिफरेंट। तो ये कुछ चीज़ें, अच्छा उसके साथ साथ देखें, काम जो सिलेक्शन वाला है वो पिक टूल ही करेगा, शेप्स ये बनाएंगे। तो मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपको सिंपल एक रेक्टेंगल बनाना तो आप जैसे इलस्ट्रेटर में बनाते हैं, क्लिक करके ड्रैग करते हैं, तो आप क्लिक करके ड्रैग कर दें बस। नहीं, दूसरा, अगर आपको स्क्वायर बनाना है जिसके चारों साइड्स बराबर है तो आप इलस्ट्रेटर में शिफ्ट प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। ये मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है कीबोर्ड से। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने जो है वो यहाँ पे मेरी कीज लिखी हुई आ जाएगी। तो देखिए मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से आके मैं की बना रहा हूँ। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो जो काम इलस्ट्रेटर में ऑल्ट प्रेस करने से होता है, उससे क्या होता है कि आपकी जो शेप्स हैं वो सेंटर से बनती हैं। तो यहाँ पर अगर आपने शिफ्ट प्रेस कर दिया तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, देखिए मैं यहाँ से क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके बनाऊँ तो मेरी शेप का सेंटर पॉइंट बिल्कुल उसके सेंटर पॉइंट पे आ रहा है, जो उस पॉइंट पे आ रहा है जहाँ पे मैंने क्लिक किया था। ठीक, तो अगर आप शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी प्रेस कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा उसके ही सेंटर से। ठीक है, तो इस तरह से हम ये दोनों काम कर सकते हैं। अगर सेंटर से बनाना है शेप तो शिफ्ट प्रेस कर दें, अगर आप प्रॉपर स्क्वायर चाहिए तो कंट्रोल प्रेस कर दें। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको कोई प्रॉपर साइज़ की शेप चाहिए तो आप उस शेप को क्रिएट कर लें। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आप जस्ट क्लिक करेंगे और साइज़ पूछ लेगा। आप शेप बना लें, शेप बनाने के बाद आप उसको सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब जैसे मुझे इसको विजिटिंग कार्ड के साइज़ में कन्वर्ट करना है तो मैंने इस पर जस्ट क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, ऊपर यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही है, प्रॉपर्टीज़ बार में। तो यहाँ पर इसका साइज, विद और हाइट दी हुई है। मैं यहाँ से चेक करवा दें कि ये आपको विद जैसा नजर आ रहा है, यहाँ पे WLX नहीं लिखा हुआ इस वर्जन में, तो ये विद है और ये हाइट है। तो मैं इसकी विद चेंज करता हूँ। विजिटिंग कार्ड का साइज 3.5 इंचेस, अभी साइज जो सेट हुआ हुआ मिलीमीटर में हुआ है, बाई 2 इंचेस। ये मैंने किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये मुझे विजिटिंग कार्ड का जो साइज का एक डब्बा होता है वो आपको मिल जाएगा। सही है, सो ये है, इस तरह से आप शेप बना दें। कोई भी शेप होगी वो इसी तरह से बनेगी। एलिप्स पे जाएंगे तो एलिप्स बना दिया, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये
सर्किल बना देगा, और सर्किल का साइज चेंज करना है, किसी भी चीज़ किसी भी शेप का साइज चेंज करना है तो आप जो है वो क्लिक करके और यहाँ से साइजेस को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे परसेंटेजेस के मुताबिक भी दिया हुआ है। परसेंटेज से वैसे करते नहीं, हमें नहीं पता होता कितना जो है वो साइज़ बनेगा उसका, लेकिन कभी कभी परसेंटेज से करना ही पड़ता है। जैसे मैं बताता हूँ, इसका एक गोल्डन रेशो वाला सर्किल मिल जाए तो मैं यहाँ से जाके इसको लॉक कर देता हूँ। विद और हाइट को 61.8% मैंने लिया, तो इसका गोल्डन रेशो वाला सर्किल। ठीक है, सो इस तरह से आप किसी भी शेप को चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरह से हम शेप्स को अप्लाई करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ बातें और बताऊँगा। कलर्स किस तरह से चेंज करते हैं, तो अब देखें, क्योंकि यहाँ पर भी हम शेप्स बना रहे हैं, ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है, तो इसके पास भी कलर्स होंगे और दो कलर्स होंगे। जैसे मैंने कहा इलस्ट्रेटर जैसा ही सॉफ्टवेयर है, तो इलस्ट्रेटर में एक फिल कलर होता था और एक स्ट्रोक कलर होता था, तो यहाँ पर भी एक फिल कलर है और एक स्ट्रोक कलर है। फिल कलर चेंज करने के लिए जो भी आपका कलर पैलेट है ना, ये इसमें जाके आप जो भी कलर चाहिए, ये जैसे कलर स्विचेस होते थे इलस्ट्रेटर में, वैसे यहाँ पे पहले से प्री डिफाइंड कलर्स ये आपको दिए हुए हैं, और जस्ट आप सिंपल जाके जिस शेप को सिलेक्ट करें और जिस कलर पे भी जाके आप सिंपल क्लिक करेंगे ना, जैसे नॉर्मल आप क्लिकिंग करते हैं, वो क्लिक करेंगे तो जो लेफ्ट वाला क्लिक होता है उससे क्या होगा, इसके फिल में कलर आ जाएगा। क्लिक किया और फिल पे कलर आ गया। और अगर आप कोई कलर इसके स्ट्रोक में देना चाहते हैं तो आप दोबारा उसी कलर पे जाएं, लेकिन अब नॉर्मल वाला क्लिक नहीं करें, अब आप राइट क्लिक कर दें। अब आप राइट क्लिक जब करेंगे तो वो जो कलर आपने चूज किया होगा वो इसकी स्ट्रोक में आ जाएगा। देखें, स्ट्रोक में ये कलर आ रहा है, सही। तो मैं जिस कलर पे भी जाके राइट क्लिक करूंगा वो इसकी स्ट्रोक में कलर फिल जाएगा। स्ट्रोक बहुत थिन है इसकी, स्ट्रोक का साइज बढ़ाना तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया हुआ है मैंने शेप को, और यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में आपको एक पेन जैसा कुछ बना हुआ नजर आ रहा है, ये इसकी स्ट्रोक का साइज है। यहाँ से जाके मैं इसकी स्ट्रोक का साइज सपोज कर देता हूँ 10 कर दिया, 12। ठीक है, तो इसकी स्ट्रोक का साइज बढ़ गया। अगर आपको स्ट्रोक का कलर बंद करना है तो या तो आप स्ट्रोक को नन कर दें, या ये क्रॉस वाला जो कलर बना हुआ है, ये वाला कलर, अगर इस पर राइट क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक का कलर बंद हो जाएगा, और अगर इस पर नॉर्मल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसका फिल कलर बंद हो जाएगा, यानी फिल कलर जो था वो अब ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, इसको उठा के मैं यहाँ पे रख भी सकता हूँ। अच्छा, पीछे इसको ऊपर लाने के लिए राइट क्लिक किया, ऑर्डर में गए और यहाँ से जाके फ्रंट ऑफ लेयर मैंने कर दिया और आगे देखें बीच में से ट्रांसपेरेंट है।